कि वर्तमान चेयरमैन प्रशांत जी को, सचिव सुधीर जी को उसी तरह कार्यालय छोड़ के जाना पड़ेगा जैसे पूर्व के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी को कार्यालय छोड़ के जाना पड़ा था। और जितना पहले पेपर लीक वाले जेल गए हैं, इस बार भी पेपर लीक करने वाले जेल जाएंगे। गया था उसको हम लोग वापस भी ला पाए थे। इतना ही नहीं, बेचने वाले पूर्व चेयरमैन, पूर्व डीजीटी नीरज सिन्हा जी को इस आयोग का कार्यालय को छोड़ के जाना भी पड़ा। इतना ही नहीं, पेपर लीक में शामिल होने वाले कितने अधिकारी पदाधिकारी अभी हटवार जेल में हैं। अगर परीक्षा रद्द नहीं होता है तो हम यही चेहरा हम एकदम आपके कैमरा के सामने कर रहे हैं कि वर्तमान चेयरमैन प्रशांत जी को, सचिव सुधीर जी को उसी तरह कार्यालय छोड़ के जाना पड़ेगा जैसे पूर्व के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी को कार्यालय छोड़ के जाना पड़ा था। और जितना पहले पेपर लीक वाले जेल गए हैं, इस बार भी पेपर लीक करने वाले जेल जाएंगे, क्योंकि छात्र के साथ मजाक हो रहा है। और यहाँ के आयोग नौकरी देने वाला नहीं बल्कि दुकान खोल लिया है यहाँ नौकरी बेचने के लिए। और जितना चेयरमैन नया आता है उतना ऊंचा दाम में नौकरी बेचता है। इसलिए इसको हम लोग आर पार के मुड में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या मतलब आप लोग जैसे कहा कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आप लोग यहाँ बैठेंगे, तो क्या आप लोग लगातार बैठे रहेंगे या फिर आज कुछ बातें हो पाएंगी? बात कुछ नहीं करना है, सीधे हम लोग वेबसाइट पे सर्च करेंगे, नोटिस देखेंगे, कैंसिल हो गया तब हम लोग चलेंगे। 11 लड़कों को भी बुलाया जा रहा था दादा, 11 लड़कों को जेएसएससी के अंदर से बुलाया गया था कि 11 लड़के आए और वार्ता कर ले। बार बार बुलाया जा रहा है, सुबह 10 बजे, 10:30, 11 बजे से बुलाया जा रहा है। अभी तक 14-15 बार बुलाया गया। हम लोग मना कर दिए हैं, बात करने नहीं जाएंगे। हम लोग उसका वेबसाइट पर खोल के रखे हुए हैं, नोटिस आएगा हम लोग घर चले जाएंगे। बाकी क्या बात करना है इन लोग से? विवाद करने का कोई बात ही नहीं है। परीक्षा रद्द हुआ है, कहते हैं जांच करेंगे, इसका जो भी सवाल है छात्र का उसका जवाब देंगे संतुष्टपूर्ण। उल्लू बनाते हैं, एक तरफ जांच का हवाला देते हैं, दूसरी तरफ यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट घर भी नहीं पहुँचते हैं, आंसर की जारी करते हैं कि क्या मजाक बना के रखे हैं। तीसरी तरफ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हम 10-15 तारीख को हम रिजल्ट जारी करेंगे। मतलब ये पूरा प्लानिंग में एकदम पूरा हठधर्मी में है कि हम हर हाल में नौकरी को बेचेंगे। लेकिन ये चेयरमैन का बाप का नहीं है जेएसएससी कार्यालय, ये झारखंड के आम आवाम का है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के लिए है। अगर ऐसा नहीं करता इसको दुकान बना दिया जाएगा, जिसको हम लोग चलने नहीं देंगे, किसी भी हाल में चलने नहीं देंगे। जब भी पेपर लीक का मामला सामने आता है या फिर कोई भी आंदोलन आप लोग करते हैं, सरकार आप लोगों के ऊपर सीधा आरोप लगाती है कि ये विरोध के पार्टी के ही लोग हैं जो कि मिलजुल के और सारा षड्यंत्र करते हैं, यही लोग रद्द भी करवाते हैं, आंदोलन भी। बताइए उत्तम जी, हजारीबाग से पैदल यात्रा करके आए, पूरे राज्य में ट्रेन से, बस से, ट्रक से, टेम्पू से आए, खाना पीना बिना खाए भूखे प्यासे आए। ये वैसे छात्र हैं जो पढ़ लिख करके कल के अधिकारी बनेंगे। ये वैसे छात्र हैं जो दिन रात लाइब्रेरी के अंदर किताब कॉपी के साथ रहते हैं, अपना भूखे प्यासे लंबे समय से 10-10 साल से परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग दिमाग का दही नहीं है कि कोई किसी को आह्वान कर देगा तो आएंगे। देख रहे हैं साफ साफ कि उनका सपना को बेचा जा रहा है, चकनाचूर किया जा रहा है। नेट बंदी पे क्या कहिएगा? सरकार जो नेट बंदी किया, सरकार ने तो जब एग्जाम से पहले कहा था कि किसी भी प्रकार का इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगा, इसीलिए सरकार ने नेट को भी बंद कर दिया। अब आप लोग कह रहे कि नेट को बंद करके, जैसे मनोज यादव कहते हैं कि दिया बुता के क्या क्या किया, तो मतलब नेट को बंद करने के पीछे क्या रीजन रह गया? देखिए, हम यही कहेंगे, जो पिछला एजेंसी एग्ज़ाम लिया था वही लोग जिस लोग का वो एजेंसी था, वही लोग अभी एजेंसी दूसरा नाम से बनाया है और दूसरा नाम से बना करके फिर से एग्ज़ाम ले रहा है। और वो लोग जो पिछला बार पैसा उठा करके पेपर लीक किया था, जिसमें आयोग भी स्वीकार किया, सरकार भी स्वीकार किया था, लेकिन जितना कोई को पेपर बेचा था उसको पैसा नहीं लौटाया है। इसीलिए फिर से अभी पैसा लेकर के अब नए एजेंसी के नाम से उसको फिर से पेपर लीक किया गया। और ये गलत को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो गलत कर रहे हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, उसका सबूत को मिटाने के लिए ये लोग इंटरनेट को बंद किया था। हम तो पहले ही कह चुके थे।